तो दोस्तों बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये द ग्रेट रूलर का इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। इसके बाद सीजन 1 खत्म हो जाएगा, लेकिन सीजन 2 जब भी आएगा मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मू चेन ने काफी मुश्किलों के बाद बायजुआन को हराने की कोशिश की होती है और बहुत लंबी देर तक चलने वाली इस फाइट में आखिरकार मू चेन वहाँ पर जीत जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैगन सन आ चुका था, जो यहाँ पर मू चेन और उसके दोस्तों को मारने के लिए आया होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ड्रैगन सन सीधा अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए मू चेन की तरफ ही बढ़ जाता है। जिसके बाद देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। ये देखकर मू चेन के जितने भी दोस्त होते हैं वो लोग भी वहाँ पर इस मैदान में कूद जाते हैं और उन्होंने भी वहाँ पर ड्रैगन सन के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ड्रैगन सन वहाँ पर उन्हें मार मार कर दूर फेंक देता है। इसलिए मू चेन यहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जैसे ड्रैगन सन के पास जा रहा होता है, जुयू उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उसके कहती है, मू चेन तुम्हें पता है ना कि तुमने अभी तक के मुझे ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग का ब्लड एसेंस लाकर नहीं दिया है, इसलिए तुम यहाँ पर ऐसे तो नहीं मर सकते, तुम्हें पहले मुझे वो लाकर देना होगा। वैसे भी अगर तुम यहाँ पर मर गए तो उसी के साथ साथ मेरी भी यहाँ पर जान चली जाएगी और मैं इतनी आसानी से तो अपनी जान नहीं दे सकती। पर मू चेन तब भी वहाँ से भागने के लिए तैयार नहीं था। वो दोबारा से वहाँ पर ड्रैगन सन के साथ फाइट करने के लिए चले जाते हैं, पर इस बार भी वो ठीक तरह से ड्रैगन सन का मुकाबला नहीं कर पाता। उसने मू चेन को काफी खतरनाक अटैक करते हुए उठाकर दूर फेंक दिया था। पर तब भी मू चेन दोबारा से हिम्मत करके वहाँ पर खड़ा हो जाता है और ड्रैगन सन से कहता है, अभी तो बस मैंने शुरुआत की है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने वहाँ पर दोबारा से रेड ऑरा की पूरी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। और इसके लिए भी ड्रैगन सन जो होता है वो पूरी तरह से तैयार था। वो भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने एक बहुत ही खतरनाक अटैक को वहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है। जैसे उसने वो अटैक एक्टिवेट किया था उसके अंदर से तो बिजलियों की बारिश होने लगती है। मू चेन जैसे ही वहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए ड्रैगन सन के पास जा रहा होता है कि उसके वहाँ पर जाने से पहले ही आसमान से एक बहुत ही लंबा भाला निकल कर आता है जो सीधा मू चेन को हिट कर देता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ये भाला किसका है और ये यहाँ पर मू चेन को रोक क्यों रहा है। पर तब उस भाले को देखकर वहाँ पर ड्रैगन सन कह रहा होता है, मैं समझ चुका हूँ कि ये भाला किसका है, ये भाला चेन शेंग का है। चेन शेंग वही इंसान है जो कि हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 पे आता है। ड्रैगन सन वहाँ पर कहता है, जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो छुप क्यों रहे हो, सामने आ जाओ ना। लेकिन तब देखते ही देखते चेन शेंग का जो भाला होता है खुद ही वहाँ पर ड्रैगन सन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जिससे ड्रैगन सन लड़ रहा होता है। लेकिन तब वहाँ पर अपने भाले को लेने के लिए चेन शेंग आ चुका था। वो जैसे ही वहाँ पर आता है उसकी बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था, जो देखकर तो वहाँ खड़े जितने भी लोग होते वो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे कि यहाँ पर तो सच में चेन शेंग आ चुका है, वो यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आया है। अब तो उन्हें यहाँ पर इस ड्रैगन सन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चेन शेंग वहाँ पर आने के बाद ड्रैगन सन से कह रहा होता है, क्या हुआ, भागते भागते थक गए क्या जो तुम यहाँ पर रुक चुके हो। लेकिन यहाँ पर रुक कर तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, काफी टाइम से मैं तुम्हारे पीछे लगा था और देखो आज तो तुम मेरे हाथ लग ही चुके हो। लेकिन ड्रैगन सन वहाँ पर चेन शेंग से कहता है, तुम मेरा यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो तुमसे वैसे भी काफी टाइम से बचते हुए आ रहा हूँ और आज भी मैं यहाँ पर तुमसे बच जाऊंगा, देखता हूँ तुम यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ लेते हो। तो वही मू चेन जो होता है वहाँ पर चेन शेंग को देखकर एकदम ज्यादा हैरान था। वो कहता है, ये तो नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का सबसे फेमस बंदा है, आज पहली बार मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। चेन शेंग वहाँ पर मू चेन और उसके सारे दोस्तों से कहता है, तुम लोग यहाँ से पीछे चले जाओ क्योंकि अब मैं यहाँ पर ड्रैगन सन को संभालने के लिए आया, तुम्हें मेरी यहाँ पर मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मू चेन और उसके सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। चेन शेंग वहाँ पर ड्रैगन सन से कह रहा होता है, अगर तुम्हें मुझसे ही फाइट करनी थी तो मेरे पास क्यों नहीं आए, तुमने यहाँ पर मेरे सेट के जूनियर के साथ फाइट करने की कोशिश क्यों की, मेरे जूनियर के साथ फाइट करने का अंजाम क्या होता है मैं तुम्हें यहाँ पर बता कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी तुम्हारा सर काट कर सेट में ले जाने के मिशन पे हूँ और अगर यहाँ पे मैंने तुम्हें नहीं मारा तो ये मेरी रेपुटेशन पे एक बड़ा सा धब्बा होगा। ड्रैगन सन वहाँ पर चेन शेंग से कहता है, माना कि तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा पावर है और तुम बहुत ज्यादा ऑसम भी हो, लेकिन तब भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले यहाँ पर मुझे मार लोगे, ये तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं सोच लिया। तुम जानते हो ना कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है, मैं अकेले जब इस मू चेन और इसके सारे के सारे दोस्तों को बस एक हाथ से संभाल सकता हूँ तो तुम क्या चीज हो। जिसके बाद उसने वापस से अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए सीधा चेन शेंग के पास ही बढ़ गया होता है। इसलिए चेन शेंग भी अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट करता है और देखते ही देखते यहाँ पर दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों यहाँ पर पावरफुली दिखाई दे रहे थे। ड्रैगन सन ने भी वहाँ पर चेन शेंग को कड़ी टक्कर दी होती है। एक अटैक यहाँ पर
चैनशेंग करता तो दूसरा अटैक यहाँ पर ड्रैगन सन कर रहा होता है। इसी तरह से दोनों काफी देर तक के फाइट किए जा रहे थे। उनकी फाइट देखकर यहाँ पर मूचेन कह रहा होता मुझे समझ तो नहीं आ रहा कि आखिर इनके पास पावर कितनी होगी, लेकिन शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईवल लेवल के लेट स्टेज पे हो सकते हैं, तभी तो दोनों एक दूसरे को कई टक्कर दे पा रहे हैं। इधर ड्रैगन सन ने वहां पर दोबारा से अपनी एक खतरनाक स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि वो इतनी आसानी के साथ तो चैनशेंग को नहीं मार सकता। पर चैनशेंग भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार होता है। वो सामने अपने भाले को रखते हुए ड्रैगन सन का जो ये वाला अटैक था उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन सन ने वहां पर अपने थंडर की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर कई सारे छोटे छोटे थंडर को एक वेपन में बदल लिया था, जो सारे के सारे वेपन अब पूरी तरह से चैनशेंग को घेर लेते हैं। जो देखकर तो चैनशेंग भी थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन तब उसने वहां पर अपने भाले को लोटस में बदल लिया था ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस अटैक को आसानी के साथ रोक सके। पर तब भी यहाँ पर ड्रैगन सन का जो ये अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल था, जो सीधा चैनशेंग को वहां पर उड़ाते हुए पहाड़ के अंदर ही धसा देता है। ड्रैगन सन को लग रहा था कि चलो अब तो यहाँ पर इस चैनशेंग का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन तब थोड़ी देर बाद पहाड़ के अंदर से ही काफी ज्यादा गोल्डन ऑरा बाहर निकल कर आने लगता है। उसी के साथ साथ चैनशेंग उस ऑरा की मदद से बाहर आ चुका था, जो देखकर तो ड्रैगन सन भी हैरान रहता है कि ये यहाँ पर तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने तो यहाँ पर अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, तब भी इसे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस चीज का इस्तेमाल करके इसे यहाँ पर हराऊं। चैनशेंग वहाँ पर ड्रैगन सन से कह रहा होता है तुम तो ड्रैगन डीमन पैलेस से हो ना, तो तुम्हें वहाँ पर इसी तरह की घटिया कल्टीवेशन सिखाई जाती है कि तुम यहाँ पर किसी से फाइट ना कर सको, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। लेकिन तब ड्रैगन सन वहाँ पर मूचेन और उसके दोस्तों को देख लेता है। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर मूचेन और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करते हुए उनका वहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश करेगा, ताकि उनकी वजह से चैनशेंग जो है यहाँ पर रुक जाए। इसलिए मूचेन अपने दोस्तों से कहता है देखो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो वहीं चैनशेंग और ड्रैगन सन अब भी आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे वहाँ पर ड्रैगन सन को एक मौका मिलता है, उसने वहाँ पर अपने अटैक को एक्टिवेट करते हुए सीधा उसे मूचेन ने उसके दोस्तों की तरफ ही भेज दिया था। ये देखकर रेन जो होती है सामने आती है और उसने वहाँ पर सुयान के साथ मिलकर अपने अटैक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि वो यहाँ पर ड्रैगन सन के अटैक को रोक कर अपने बाकी सारे दोस्तों को बचा सके। लेकिन जैसे इस वजह से यहाँ पर चैनशेंग का ध्यान भटकता है, वहाँ से ड्रैगन सन जो होता है भागने की कोशिश करता है, पर मूचेन उसे इतनी आसानी से कहाँ भागने देने वाला था। वो जैसे ही ड्रैगन सन आगे बढ़ रहा होता है, उसके सामने मूचेन आ जाता है, जिसने अपने रेड ऑरा की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर ड्रैगन सन को रोक लिया था। वो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग निकलोगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, आज तो तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। जिसके बाद मूचेन के साथ वहाँ पर चैनशेंग भी आ गया होता है। वो दोनों यहाँ पर ड्रैगन सन से फाइट करते हुए उसकी जान लेने के लिए यहाँ पर तैयार थे। चैनशेंग वहाँ पर मूचेन का जब रेड ऑरा देखता है तो वो उससे कहता है कि बढ़िया, ये तो कमाल की टेक्निक है, लेकिन जब भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करना तो इस बात का ध्यान रखना कि इससे तुम्हारे अपनों को ही चोट ना पहुंच जाए, क्योंकि इस टेक्निक को कंट्रोल करना उतना आसान काम नहीं होता है। मूचेन वहाँ पर चैनशेंग से कहता है आज हम कैसे भी करके यहाँ पर ड्रैगन सन को यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये किस तरीके का इंसान है। इसे जब भी बाद में मौका मिलेगा तो वो हमारे सेट के अलग अलग डिसाइपल को मारने के पीछे नहीं छोड़ेगा। जब भी उसे कोई बाहर ऐसे डिसाइपल मिशन करता हुआ दिखाई देगा तो वो उसकी वहाँ पर जान लेने की कोशिश कर सकता है। तो उन्हें बचाने के लिए आज तो हमें यहाँ पर इसे खत्म करना ही होगा। जिसके बाद मूचेन सीधा वहाँ से ड्रैगन सन के पीछे पड़ गया होता है। उसने यहाँ पर बायजुआन का ही भाला निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर ड्रैगन सन के साथ फाइट कर रहा होता है, और देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इसलिए अब मूचेन का साथ देने के लिए वहाँ पर चैनशेंग भी आ चुका था। वो दोनों वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन सन के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहे थे। ड्रैगन सन अब यहाँ पर देखते ही देखते थोड़ा कमजोर पड़ते जा रहा था, क्योंकि दो पावरफुल लोग उसके साथ फाइट कर रहे थे। उसे तो यहाँ पर जैसे मौका मिले यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे मौका मिल ही नहीं रहा था। वो दोनों उसे वहाँ से जाने देना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो मजबूरन अपने पास जितने भी उसके खतरनाक अटैक होते हैं उन सभी का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिनका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मूचेन और चैनशेंग के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा था। लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं होता। मूचेन और चैनशेंग वहाँ पर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन सन के सभी अटैक को रोके जा रहे थे। ड्रैगन सन का कोई भी अटैक यहाँ पर उतना खास नहीं होता जो यहाँ पर उन दोनों को रोक सके, इसलिए जैसे जैसे ड्रैगन सन को वहाँ पर मौका दिख रहा था वो वहाँ से भाग रहा होता है। पर तब वहाँ पर मूचेन और चैनशेंग दोनों ने अपनी पावर का एक साथ इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, और वो दोनों अपने अटैक को एक साथ मिलाते हुए काफी खतरनाक वाला अटैक सीधा ड्रैगन सन के ऊपर ही कर देते हैं, जिस अटैक को यहाँ पर ड्रैगन सन रोक नहीं पाता, और ये वाला अटैक उसे काफी जोर से लग गया होता है। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन सन यहाँ पर मारा जा चुका है, लेकिन तब भी यहाँ पर ड्रैगन सन को बस हल्की फुल्की खरोच आई होती है। वो वहाँ पर दोबारा खड़े होते हुए चैनशेंग और मूचेन से कह रहा होता, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारना इतना आसान होगा? तुम जैसे 10 क्यों ना आ जाए वो भी मेरा यहाँ पर खेल नहीं खत्म कर सकते।
क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है। ये देखकर मूचेन कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि ये फाइट यहाँ पर छोटी होने वाली है, ऐसा लग रहा है कि इस फाइट की तो अभी शुरुआत ही हुई है, अभी यहाँ पर बहुत आगे तक के जाना है इस ड्रैगन सन को खत्म करने के लिए। मूचेन चेंगशेंग से वहां पर कहता है देखो मैं यहाँ पर ड्रैगन सन को अटैक करते हुए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा और जैसे तुम्हें मौका मिलेगा तुम अपने सबसे खतरनाक वाले अटैक का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रैगन सन की यहाँ पर जान ले लेना, जिस पर चेंगशेंग मान जाता है। इसलिए मूचेन वहां से थोड़ा दूर आ जाता है। उसने वहां पर आने के बाद दोबारा से अपनी काफी सारी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उसी पावर के साथ वो सीधा ड्रैगन सन के पास आ जाता है ताकि उसके साथ फाइट करते हुए उसका खेल खत्म कर सके। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, जो फाइट काफी ज्यादा बढ़िया लग रही थी। ड्रैगन सन भी यहाँ पर मूचेन को कड़ी टक्कर देता है और मूचेन ने भी यहाँ पर ड्रैगन सन को काफी कड़ी टक्कर दी होती है, लेकिन तब भी यहाँ पर ड्रैगन सन थोड़ा ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो मूचेन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां पर कमजोर करने लगता है। ये चीज जैसे ही वहां पर चेंगशेंग देखता है उसे समझ आ चुका था कि ये टाइम आ चुका है मेरा बीच में जाने का, इसलिए वो वहां पर दोबारा से अपने भाले को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। तो वहीं ड्रैगन सन ने अपनी स्वॉर्ड को सीधा मूचेन के सीने के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा होता है। मूचेन जैसे उसकी स्वॉर्ड को रोकता तब तक कि काफी देर हो चुकी थी। वो स्वॉर्ड सीधा का सीधा मूचेन के सीने के आर पार हो जाती है, जिस वजह से तो मूचेन की वहां पर हालत खराब हो चुकी थी। ड्रैगन सन कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ मुझे यहाँ पर मार देते, लेकिन देखो अब तो लग रहा है कि तुम खुद ही यहाँ पर मारे जाओगे। जिसके बाद वो मूचेन को वहां से उठाकर जमीन में फेंक देता है, क्योंकि मूचेन ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बेहोश हो चुका है। मूचेन के सभी दोस्त उसे बचाने के लिए वहां पर जा रहे होते हैं, लेकिन चेंगशेंग उन्हें रोकते हुए कहता है रुक जाओ, ये सही टाइम नहीं है तुम्हारा ड्रैगन सन के साथ फाइट करने का, वरना तो तुम कुछ ही अटैक के अंदर यहाँ पर अपनी जान गवा दोगे। पर तभी वहां पर मूचेन का ग्रेट बुद्धा आर्ट के अंदर से जो ड्रैगन बाहर निकल कर आता है वो वहां पर आ चुका था, जो आने के बाद सीधा ड्रैगन सन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ड्रैगन सन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये ड्रैगन कैसे आ गया, इसे किसने यहाँ पर लेकर आया है। लेकिन मूचेन को दोस्तों को तो बिल्कुल पता होता है कि ये ड्रैगन कहाँ से आता है। वो सभी समझ चुके थे कि मूचेन को कुछ नहीं हुआ, उसने वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को समन कर लिया, तभी तो ये ड्रैगन यहाँ पर आया, ये मूचेन का ही ड्रैगन है। जिसके बाद हम मूचेन को देखते हैं, जिसके अंदर से तो वो रेड ऑरा बिल्कुल भयंकर तरीके से बाहर निकल रहा था। वो पूरे गुस्से के साथ वहां पर आ चुका होता है, जिसने ही अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट के अंदर से उस ड्रैगन को बाहर निकाला था। ऐसा लग रहा था कि मूचेन को यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई है। ये देखकर तो चेंगशेंग भी हैरान रहता है कि अरे वाह, मूचेन तो सच में यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। मैंने नहीं सोचा था कि ये मूचेन यहाँ पर इतना पावरफुल निकलेगा, इसने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया। साथ ही इस चीज से ड्रैगन सन हक्का बक्का रह गया होता है कि आखिर इस बंदे के पास इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक कैसे आई, इस मूचेन को आखिर किसने टेक्निक दी होगी, मैंने तो ऐसी पावरफुल टेक्निक आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। जिसके बाद मूचेन वहां पर दोबारा से अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट की और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से अब देखते ही देखते उस ग्रेट बुद्धा आर्ट के अंदर से दो और ड्रैगन बाहर निकल कर आ चुका था। वो भी यहाँ पर ड्रैगन सन का बैंड बजाने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। जिसके बाद मूचेन ने अपने दोनों ड्रैगन को सीधा ड्रैगन सन की तरफ ही भेज दिया था। ये देखकर तो ड्रैगन सन भी हैरान रहता है कि अब वो यहाँ पर करे तो करे क्या, लेकिन तब भी उसने वहां पर दोबारा से अपने स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो वहां पर अपने स्वॉर्ड की मदद से काफी खतरनाक वाला अटैक सीधा मूचेन के ड्रैगन के ऊपर ही कर देता है। ये अटैक जैसे ही यहाँ पर मूचेन के ड्रैगन को लगता है उनकी वहां पर हालत खराब हो जाती है और वो दोनों ड्रैगन वहां पर बस एक ही अटैक के अंदर वहां से सीधा जमीन पे आकर गिर जाते हैं। जिसके बाद ड्रैगन सन सीधा मूचेन की तरफ ही बढ़ चुका था, लेकिन मूचेन दोबारा से अपने ड्रैगन को वहां पर रिवाइव करते हुए उसे सीधा फिर से ड्रैगन सन के पास ही भेज देता है, जो यहाँ पर पूरी तरह से ड्रैगन सन को घेर लेते हैं। ड्रैगन सन तो वहां पर उस ड्रैगन के चंगुल से बाहर ही नहीं जा पा रहा था। तो वहीं हम चेंगशेंग को देखते हैं, जिसने भी वहां पर अपने सबसे खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मूचेन ने उससे कहा था कि वो यहाँ पर ड्रैगन सन का ध्यान भटकाएगा तब तक के चेंगशेंग को अपने सबसे पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर ड्रैगन सन की जान लेनी है। इसीलिए उसने वहां पर अपने सबसे खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया होता है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये किस तरह का अटैक होने वाला है जिसे यहाँ पर इसने एक्टिवेट किया। जिसके बाद अब देखते ही देखते वहां पर चेंगशेंग का जो अटैक होता है उसके अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन ऑरा बाहर निकल कर आ रहा था और वो पूरा गोल्डन ऑरा एक जगह जमा होते हुए सीधा इतना खतरनाक वाला अटैक ड्रैगन सन के ऊपर कर देता है कि ऐसा लग रहा था यहाँ पर ड्रैगन सन मारा जा चुका है, क्योंकि उस अटैक से तो पूरी की पूरी जमीन ही ऐसा लग रहा था फट चुकी है। तो यहाँ पर ड्रैगन सन कैसे ही बच पाएगा, जो देखकर मूचेन यहाँ पर काफी टाइम के बाद हंस देता है कि चलो अब यहाँ पर ड्रैगन सन का खेल खत्म हुआ। उसने यहाँ पर अपनी और अपने दोस्तों की जान बचा ली है, लेकिन इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने की वजह से वो वहां पर खुद ही जमीन पे गिरते हुए बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां हमें नॉर्दर्न हीवन स्पेशल एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। वहां पर जो लूली होती है अपने कमरे के अंदर काफी टाइम से मूचेन के आने का इंतजार कर रही थी। वो सोच रही होती है कि कितने दिन हो चुके हैं
मूचन अभी तक के यहाँ पर नहीं आया, वो कब यहाँ पर वापस आएगा। मुझे इसके बारे में टेंशन हो रही है कि वो ठीक भी होगा या फिर नहीं। वो उसका इंतजार करते हुए बस पूरे घर में चक्कर पे चक्कर लगा रही होती है। जिसके बाद वहाँ पर मूचन को लाया जाता है, जो कि अभी यहाँ पर बेहोश था, उससे अभी तक के होश नहीं आया था, इसलिए लूली उसका ख्याल रखना शुरू कर देती है। जिसके कुछ देर के बाद हम मूचन को देखते हैं और उसे अब जाकर यहाँ पर होश आ चुका था। वो होश में आने के बाद सबसे पहले लूली को ही ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ चली गई। तब उसे लूली अपने सामने दिखाई देती है, जो मूचन की टेंशन लिए वहाँ पर कुर्सी पे ही बैठे बैठे सो चुकी थी। उसकी वहाँ पर आंख लग गई होती क्योंकि काफी दिनों रातों से वो सोई नहीं थी। पर जैसे लूली की यहाँ पर आंख खुलती है, उसकी वहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसने अपने सामने मूचन को देख लिया था, जो पूरी तरह से ठीक होकर वहाँ पर खड़ा होता है। ये देखकर लूली एकदम ज्यादा खुश हो जाती है कि तुम वहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुके, क्या तुम्हारी चोटें अब ठीक हो चुकी है। मूचन वहाँ पर उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर सीधा उससे गले लगा लेता है ताकि उससे बता सके कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मैंने अपने दुश्मन का खेल खत्म कर दिया, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लूली वहाँ पर मूचन से कहती है, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है उस ड्रैगन सन को हराने में, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर इतना कुछ कर जाओगे। तुमने तो सच में यहाँ पर दिखा दिया कि तुम किसी भी मुसीबत के सामने लड़ जाने के लिए तैयार हो। ये सुनकर मूचन उससे कह रहा होता है, देखो मैंने तुमसे तो पहले ही कहा था कि दुनिया में कोई भी या फिर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारे सामने आकर खड़ा रहूंगा ताकि अपनी जान क्यों न दे दूं। मैं तुम्हें हर खतरों से बचाने की कोशिश करूंगा, मैं तुम्हारे पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मुझे खुद को तो पावरफुल बनाना ही होगा ना, जिसकी तो ये बस शुरुआत ही है। जो सारी बातें सुनकर तो लूली को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था कि मूचन यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। मूचन वहाँ पर लूली से कह रहा होता है, तुम्हें भी अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए, मैं भी अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान दूंगा। अब चाहे ये नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी हो या फिर दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और एक साथ खुद को पावरफुल बनाते हुए दुनिया के हर खतरों से लड़ जाएंगे। अब दुनिया में किसी की ताकत नहीं होगी जो हम दोनों को यहाँ पर अलग कर सके। ये सुनकर लूली दोबारा से मूचन को गले लगा लेती है और उसके आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। जिसके बाद हम चैनशाइन को देखते हैं, वो वहाँ पर नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के एल्डर के पास आकर कह रहा होता है, ड्रैगन सन तो ड्रैगन डीमन पैलेस से ही आया था, हमें लगता है कि ड्रैगन डीमन पैलेस दोबारा से खुद को रिवाइव कर रहा है। अगर उन्होंने खुद की पावर को फिर से बढ़ा लिया तो हमारे नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के लिए काफी ज्यादा खतरे वाली बात हो सकती है, इसलिए हमें पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ड्रैगन डीमन पैलेस को हम पहले की तरह कमजोर नहीं समझ सकते, जैसा कि कुछ सालों पहले हमने उसे हरा दिया था। अब इस बार जब वो दोबारा यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आएंगे तो वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होंगे। और मुझे अब भी लगता है कि ड्रैगन सन अभी तक के वहाँ पर मरा नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी आसानी से मरने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जरूर मौका देखकर वहाँ से भाग निकला होगा। जिसके बाद वहाँ पर मूचन आता है, जो चैनशिंग से कह रहा होता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे रिसोर्सेज दिए उसकी मदद से मैं बहुत जल्दी यहाँ पर रिकवर कर चुका हूँ और मैं अपने अंदर खुद से पहले से भी ज्यादा पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। ये सारी चीजें आपकी मदद की वजह से ही हो पाई हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। जो सुनकर चैनशिंग वहाँ पर कह रहा होता है, मूचन मैं भी यहाँ पर तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जो पावर है वो सच में कमाल की है। आज तक मैंने किसी को अपना पार्टनर तो नहीं बनाया, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे कह रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में कोई भी बड़ी फाइट मुझसे किसी के साथ हुई तो मैं जरूर तुम्हें अपने साथ ले जाना पसंद करूंगा, ताकि हम दोनों वहाँ जाकर उस बड़े खतरे को खत्म कर सके। तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? जिस पर मूचन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुझे बोले और मैं आपके साथ ना जाऊं? किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो या फिर कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, मैं हमेशा आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तब वहाँ पर सुयान जो होती है चैनशिंग से कह रही होती, क्या तुम यहाँ से कहीं जा रहे हो? तुम्हें यहाँ पर अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1 महीने बाद हमारा यहाँ पर हंटिंग वॉर का कंपटीशन होने वाला है। इस बार के जो भी पार्टिसिपेंट है वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा ताकि तुम भी उस कंपटीशन में हिस्सा ले सको, वरना हो सकता है कि यहाँ पर दूसरे लोग ही कंपटीशन में आगे निकल जाएं और तुम्हारी हेवनली रैंकिंग का जो फर्स्ट पोजीशन है वो भी खतरे में आ जाए, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए। जिस पर चैनशिंग कह रहा होता है, ठीक है कोई बात नहीं, जैसे कंपटीशन शुरू होने वाला रहेगा उससे पहले मैं यहाँ पर दोबारा वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से तो जाना ही है। मैं अपनी कल्टीवेशन पावर यहाँ पर उतनी अच्छे से नहीं बढ़ा पाता, और वैसे भी मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मूचन और ली जुआन जो है वो दोनों यहाँ पर इस कंपटीशन में कई टक्कर देने वाले हैं बाकी सारे कॉम्पिटिटर को, इसलिए हमारा सेक्टर वैसे भी पीछे नहीं रहेगा। हमारे पास इतने ज्यादा जाबाज लोग जो हैं, तो ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ, कंपटीशन के टाइम पे मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मूचन वहाँ पर सुयान से पूछ रहा होता है, आप मुझे बता सकती है कि हंटिंग वॉर क्या होता है? मैंने तो इसके बारे में पहली बार सुना है। जिस पर सुयान कह रही होती है, तुम तो अभी यहाँ पर नए नए आए हुए डिसाइपल हो ना, यहाँ पर हर साल एक हंटिंग कॉम्पिटिशन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, और इसी कॉम्पिटिशन में जो भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है उसी की वजह से उनका नाम हेवनली रैंकिंग की लिस्ट में जाता है, और वो लिस्ट हर बार चेंज होती है। तुमने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो तुम्हारा नाम भी हेवनली रैंकिंग में चला जाएगा, इसलिए तुम इतना अच्छा मौका अपने
हाथ से तो जाने नहीं दे सकते। जो सुन मोशन कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब टाइम आ चुका है कि मुझे अपना नाम उस हेवनली रैंकिंग में लिखवाना पड़ेगा। जो सिन दिखाते ही द ग्रेट रूलर का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सीजन 1 की अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि वो कब आएगा, लेकिन एक हिसाब से करीब 3 से 6 महीने बाद वो जरूर आ जाएगा। जैसे वो रिलीज होगा मैं सबसे पहले उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।